हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं आज से आप लोगों को अपना डेली का रूटीन शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैं अपने स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ और अपने घर परिवार या बेबी को संभालते हुए मैं कैसे अपनी स्टडी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली में टीचिंग के लिए। तो मैं उसी का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी स्टडी जर्नी कैसी होती है वही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तो देखो ठंडा है बेटे, खड़े हो जाओ, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। तो ये मेरा बेबी है जो इसी तरीके से शरारत करता रहता है। देखो किस तरीके से शरारत कर रहा है, बॉल के ऊपर बैठा है। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है, या तो किचन में कुछ पानी वानी फैलाएगा या इसी तरीके से खेलता रहता है। तो क्या है कि अभी ये छोटा है तो ये हरकत तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। अब ये क्या है कि इस पे गिर भी जाता है या इसको लग जाती है तो फिर रोने लग जाता है। मैं बीच बीच में इसको संभालती हूँ। तो क्या है कि मेरा किचन का काम भी थोड़ा मतलब लेट ही हो पाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ। तो देखो ये किस तरीके से हरकत कर रहा है। इसीलिए तो बहुत मुश्किल होता है बेबी के साथ पढ़ाई करना। तो देखो ये इतना काम फैला देता है, आटा वाटा फैला रहा है तो मेरे को इसकी सफाई करनी होती है। और तो ये बच्चा है, थोड़ा ऐसी हरकत करते रहता है। तो फिर मैं जैसे ही अब उसको अपने पापा के पास छोड़ के आई हूँ और अब मैं अपना खाना बनाऊँगी। तो क्या है कि मैं सब्ज़ी थोड़ा सुबह ही बना लेती हूँ जिससे मेरा टाइम भी बच जाता है। तो हम 3 या 4 लोग ही रहते हैं। तो क्या है कि मैं एक्स्ट्रा ही सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि मेरा शाम का जो टाइम है वो थोड़ा बच जाए और दोबारा से मतलब टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं अब इसको थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। तो मेरा खाना वाना रेडी हो गया है और अब हम लोग खाना खाएंगे। तो क्या है कि बेबी को खिलाना पड़ता है, बहुत छोटा है, तो हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, जिससे कि हम आपस में बातें भी कर लेते हैं स्टडी से रिलेटिव। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आगे की तैयारी और कर रहे हैं। तो वो भी पढ़ते हैं नाइट को और मैं भी पढ़ती हूँ। तो जो भी कुछ ऐसे डाउट वगैरह हमें होता है तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और वैसे भी कुछ जो भी बातें होती हैं पूरे दिन, तो क्या है कि शाम को ही आते हैं ड्यूटी से, तो दिन में कुछ टाइम हमें लगता भी नहीं है। हम शाम को बैठ के ही बातें बातें करते हैं। तो अपने वो कहते हैं कि परिवार के लिए, परिवार के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा होता है। तो हम अपने परिवार के लिए बहुत खुशी खुशी टाइम बिताते हैं और इसी तरीके से हमारा खाना वाना होता है। और बेबी को भी हम साथ साथ खिलाते रहते हैं ताकि, और इसको आदत है कि ये फ़ोन देख के ही खाना खाता है। तो वरना ये क्या है कि खाने वाने को इधर उधर फैलाता है, तो हम इसको हमारे पास बिठा के और ऐसे ही खाना खिलाते हैं ताकि ये अच्छे से इसका भी पेट भर जाए और हमें देख के ये भी खाना खा लेता है। तो मेरा रोज़ का रूटीन यही होता है। कभी कभार आधा पौन घंटा आगे पीछे हो जाता है कि बेबी सो नहीं पाता है। अब हमने खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैं अपना जो किचन का काम होता है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करती हूँ। कि क्या है कि सर्दी का मौसम है और पानी भी बहुत ठंडा होता है, तो मैं क्या है गर्म पानी से ही बर्तन वॉश करती हूँ। तो मैं अपनी किचन के लिए एक्स्ट्रा बाल्टी रखती हूँ जिसमें मैंने गर्म पानी कर लिया है और उसी पानी से मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और किचन की सफाई वगैरह मैं गर्म पानी से ही करती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो छोटा बेबी है तो मैं अपना भी और अपने बेबी का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी ठंड लग जाती है वो बेबी को भी लगती है। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अब मैं क्या, जो भी कि बेबी है ना सोता है उस टाइम दूध पी के सोता है, तो मैं उसके लिए दूध गर्म किया है मैंने। तो मैं उसको रख, दूध गर्म हो जाएगा, हो गया है। और मैं अब क्या है कि किचन का जो भी स्लेब वगैरह मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है उनके लिए, सुबह खाना वाना बनाना होता है। तो क्या है कि सुबह टाइम नहीं रहता है, तो मुझे किचन बहुत क्लीन लगती है। और वैसे भी हमें अपनी किचन की शाम को सफाई करके सोना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इसे सफाई करके रखना। तो मैं अपना इस तरीके से काम करके और रख देती हूँ। तो मेरा बेबी और उनके पापा इधर उधर घूम रहे हैं, तो यहाँ घूमते रहते हैं तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है और थोड़ा मन भी लगा रहता है और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा किचन का काम हो जाता है
और अब बज गए हैं 10:30। तो मैंने बेबी को सुला दिया था, वो बीच में रोने लग गया था। तो बेबी को सुलाने के बाद मैं थोड़ा अपना जो भी मुझे जो करना था काम वाम वो कर लिया। और अब मैं क्या अपनी स्टडी करूँगी। तो अभी 10:30 बजे हैं, नहीं 11 बज रहे हैं, पौने 11 के आसपास हो रहे हैं। तो मैं क्या है कि कभी कभी 2 बजे तक या 2:30 बजे तक जब भी मेरा मन करता है, मुझे नींद नहीं आती, तब तक मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नाइट में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे मतलब अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से रोज़ अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ कर मेरे से नहीं पढ़ा जाता और सुबह काम भी बहुत होता है। तो मैं इसी तरीके से नाइट को स्टडी करती हूँ। तो मुझे नाइट में क्या है कि 3 या 4 घंटे मिल जाते हैं। कभी कभार मैं 2:30 या 3 बजे तक भी अपनी स्टडी कर लेती हूँ। या अभी भी क्या है, कभी 10 बजे सो जाता है, कभी 9:30 भी सो जाता है, तो मेरे को वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और मैं इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो उधर क्या है कि मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई करते हैं, वो तो अब वो दूसरे रूम में स्टडी कर रहे हैं। तो मैं अपने बेबी के पास ही बैठकर पढ़ाई करती हूँ, ताकि ये बीच में उठ जाए तो मैं इसका भी ध्यान रख पाऊँ। और सर्दी का टाइम है क्या कि ये उगा अपनी रजाई को हटा देता है। तो देखो अभी भी इस तरीके से सो रहा है कि ये मुँह रख के नहीं सोता। तो मैं इसको मतलब परेशान नहीं कर रही, वरना ये जग जाएगा और मेरा जो भी स्टडी रूटीन है वो टूट जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसको सुलाने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो ये इसी तरीके से सोता रहता है और मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। क्या होता है कि हमें इसी तरीके से टाइम निकालना होता है, क्योंकि छोटा बेबी है, वो समझ भी नहीं पाता है और हमें मुझे उसका भी ध्यान रखना होता है। तो मैं पहले उसका ध्यान रखती हूँ और फिर अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई होता है उसके बाद करती हूँ। तो गाइज मेरा डेली का यही स्टडी रूटीन होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ हर रोज़ देखना। तो मैं अपना स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।